बांग्लादेश जैसा जलता हुआ बिखरता हुआ नहीं देख सकते, इसलिए हम हिंदुओं को एक करने निकल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमडी भारत न्यूज। एमडी भारत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज पटेल आपको ले चलता हूं आज के समाचार की ओर। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आगामी 21 नवंबर से 29 नवंबर तक पदयात्रा के लिए निकल रहे हैं। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा बागेश्वर धाम से रामराजा सरकार की नगरी ओरछा तक जाएगी। महाराष्ट्री ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि हमें तलवारों के बल पर नहीं बल्कि विचारों के माध्यम से सभी सनातनियों में परिवर्तन लाना है। शहर के पतरा रोड पर स्थित होटल लॉ कैपिटल में पत्रकारों से चर्चा करते हुए महाराष्ट्री ने कहा कि विभिन्न पंथों में बटे सनातन हिंदुओं को कट्टर हिंदू बनाने के लिए ये एकता यात्रा निकाली जा रही है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने बताया कि जगतगुरु तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य जी भगवा ध्वज दिखाकर यात्रा प्रारंभ करेंगे। इस यात्रा में मलूक पीठाधीश्वर पूज्य राजेंद्र दास महाराज, जगतगुरु रामभद्राचार्य जी महाराज, हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास महाराज, इंद्रेश जी महाराज, सुदामा कुटी के सुतीक्षण दास जी, संजीव कृष्ण ठाकुर, अनिरुद्धाचार्य महाराज, जगतगुरु वल्लभाचार्य महाराज, गौरीलाल कुंज के महंत पूज्य किशोर दास महाराज शामिल रहे। वहीं फिल्म संगीत सहित अन्य क्षेत्रों से भी लोगों के शामिल होने की सूचना है। बांग्लादेश जैसा जलता हुआ बिखरता हुआ नहीं देख सकते, इसलिए हम हिंदुओं को एक करने निकल रहे हैं। जात पात को मिटाने के लिए, भेदभाव को दूर करने के लिए, भारत का सबसे बड़ा कैंसर का जहर है जात पात। उस रोग से भारत को मुक्त करने के लिए हमने ठाना है। हमारा मिशन है, हमारा संकल्प है, हमारा विजन है। हर हाल में इस देश में सिर्फ दो जातियां होनी चाहिए, एक अमीर की, एक गरीब की। इस प्रण को लेकर के हम बागेश्वर धाम से रामराजा ओरछा तक 160 किलोमीटर की पदयात्रा कर रहे हैं। अब तो करो या मरो की बारी है, क्योंकि भारत पर संकट भारी है। हम भारत के लोगों को, हिंदुओं को बांग्लादेश जैसा जलता हुआ बिखरता हुआ नहीं देख सकते, इसलिए हम हिंदुओं को एक करने निकल रहे हैं। पहले दिन की यात्रा में विशेष क्या है? पहले दिन की यात्रा में विशेष क्या है? पहले दिवस में विशेष तो यही है कि यात्रा शुरू हो रही है। दूसरा ये है कि हमारे जैसा आदमी जो 1 किलोमीटर नहीं चलता है, उसने संकल्प लिया 160 किलोमीटर का। तीसरा सबसे बड़ा विशेष ये है, परम पूज्य जगतगुरु श्री हमारे गुरुदेव भगवान पद्म विभूषण रामानंदाचार्य पूज्य श्री रामभद्राचार्य जी गुरुदेव भगवान उस पद यात्रा में भगवा ध्वज दिखाने के लिए प्रथम दिन आ रहे हैं। आपने कहा मुस्लिम ईसाई भी यात्रा में शामिल हो सकते हैं। अगर उनको लगता है कि हम कार्य बहुत अच्छा कर रहे हो, इस देश की भागीदारी में उनको भूमिका निभानी चाहिए, तो देश तो उनका भी है। और इस देश में जितने भी इस्लाम, मुस्लिम और जितने भी ईसाई रहते हैं वो कन्वर्टेड हैं। उनके सब दादा परदादा जो है हिंदू ही थे, तो उनका ही कार्य हम कर रहे हैं, तो उनको आना चाहिए। आ जाए तो नोट, आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम। पीले चावल दिए जाएंगे? पीले चावल हम तो नहीं बांट रहे हैं, आप बांटे आओ। क्योंकि जब युद्ध होता है, रणक्रांति होती है, तो उसके लिए धर्म युद्ध के लिए बुलाया नहीं जाता। जिसका जमीर जिंदा होता है वो आता है। पुष्प वर्षा को लेकर आपने बात की, कही है किस तरह की अपील? दो पहना है हमने, 2 अपीलें ये की हैं, प्रार्थना, क्योंकि हमारा संकल्प जो है वो संकल्प जब तक पूर्ण नहीं होता तब तक केवल पद यात्राओं में हम फूल माला नहीं पहनेंगे। केवल पद यात्राओं में हम फूल माला, स्वागत, सम्मान स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि हम स्वागत पाने उस यात्रा को शोभा यात्रा बनाने नहीं जा रहे। हम पद यात्रा विचारों की क्रांति जगाने के लिए लेकर जा रहे हैं। फूल माला में फंस जाएंगे फिर विचार कौन देगा? इसीलिए हम फूल माला उस पद यात्रा में स्वीकार नहीं करेंगे, खड़ाऊ हम नहीं पहनेंगे। हमारा लक्ष्य है जब तक हम भारत के हिंदुओं को एक नहीं कर लेंगे। एक चर्चा चल रही है कि आप पुष्प वर्षा हेलीकॉप्टर के माध्यम से की जानी है। नहीं, अब हमारे पास हेलीकॉप्टर की पैसा नहीं है। अगर आप दोगे तो विचार करके बताएंगे।